अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सेनेट के इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और इसके साथ ही सियासी गहमा गहमी में भी इजाफा हो गया है। जो कानूनी सूरत हाल है वो तो ज़ाहिर है चल रही है और उसके अंदर भी अब मज़ीद उसकी गहमा गहमी में भी इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसने चैलेंज कर दिया है सदारती रेफरेंस को। आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी और जमीयत उलमाए फ़ज़लुर रहमान के सरबराह मौलाना फ़ज़लुर रहमान के दरमियान भी टेलीफोन राब्ते हुए। देखना ये है कि क्या PDM जो है सेनेट इलेक्शन के हवाले से कोई मुत्तफ़िका हिकमत अमली जो है वो तैयार कर पाती है, क्योंकि अभी तक जितना PDM का सिलसिला चला है उसमें यही देखने में आया है कि जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं वो अपने अपने सियासी तकाज़ों के मुताबिक मामलात को लेकर आगे बढ़ रही हैं। और ये सूरत हाल जो है क्या ये सेनेट के इलेक्शन में भी रहती है या ये कि कोई मुख्तलिफ सूरत हाल होती है और PDM जो है वो मुश्तरका उम्मीदवारों को लेकर आती है, शायद इसके नतीजे में उन्हें कुछ फ़ायदा भी हो जाए। दूसरी जानिब खुफिया राय शुमारी या ओपन बैलेट, हुकूमत चूँकि इसरार कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अपोजिशन रोएगी अगर खुफिया राय शुमारी से सेनेट के इंतखाबात हुए, तो फिर अपोजिशन को रोने दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं मान रहे तो ठीक है, फिर खुफिया राय शुमारी से ये इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए। क्या मसला क्या है कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो हुकूमत के लिए इतनी दर्दसरी क्यों बन गए हैं? अगर ऐसा करना था पहले भी हो सकता था, लेकिन अब यकलख्त ये ख्याल आने के बाद इसरार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और अपोजिशन जो है वो इस इसरार को सिर्फ एंजॉय कर रही है और दिखाई ये देता है कि वो इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये मामला जो है ये ऊँट इसी करवट बैठेगा जो खुफिया राय शुमारी वाला मामला है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं शाखावर साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं। रमेश कुमार साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ये सेनेट के इंतखाबात का जब से सिलसिला शुरू हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कुछ मुज़तरब है। अब ओपन बैलेट है या सीक्रेट बैलेट है, परेशानी क्या है? हुकूमत में जब बंदा होता है तो फिर तो परेशानी नहीं होती। आपने सही कहा कि हुकूमत में जब बंदा होता है तो परेशानी नहीं होती, मगर हुकूमत में रहते हुए भी अपने बंदू अगर गलत गए तो उसके खिलाफ एक्शन लेना या ट्रांसपेरेंसी को आगे बढ़ाने के लिए ये मौक़िफ़ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमेशा रहा है, स्पेशली नून लीग का, कि भाई इस तरीके से ट्रांसपेरेंटली जाने चाहिए और शो ऑफ हैंड के ज़रिए जाने चाहिए या ओपन बैलेट पेपर के ज़रिए जाने चाहिए, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट वोट हैं, तो इस तरह से ओपन बैलेट के ज़रिए। तो एक प्रपोजल जो माजी में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो डिस्कस करते आ रही है, और मिसाक की जमहूरियत जो मोहतरमा के टाइम पे हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि उस वक्त तो पीपुल्स पार्टी की हकीकी सियासत थी, उस वक्त वो भी चाहते थे कि इस तरीके से हो, मगर इस वक्त जो है वो पता है कि अगर ये सीक्रेट बैलेट होता है तो सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा है वो पीपुल्स पार्टी को जाएगा, क्योंकि सिंध के अंदर भी जो है तो माशाल्लाह गेम तो आता है करना। जैसे लास्ट टाइम KPK के अंदर जो है वो 6 वोटों के ऊपर 2 सीटें निकाल दी, तो इस तरीके से यहाँ पे लोग MPA जो है नहीं रमेश कुमार साहब, नहीं रमेश कुमार साहब, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अपोजिशन से खाइफ नहीं है, उनको खौफ अपनी पार्टी के अंदर से है, क्योंकि पहले भी अगर फ़ायदा हुआ है तो वो तो इन पार्टियों को हुआ है और बिके जो हैं वो उनकी पार्टी के लोग बिके हैं। अब भी लगता ये है कि असल डर ये है। नदीम, ऐसे नहीं है। बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे बिकते हैं। आप देखें कि कुछ वीडियो चल रही हैं जिसमें इल्ज़ाम लग रहा है कि PTI ने इस तरीके से लोग खरीद किए हैं, तो कोई किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, कोई किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, मगर ये प्रैक्टिस गलत है। और बलूचिस्तान तो आपको सामने आपके पता है कि करोड़ों रुपए जो है वो बलूचिस्तान में, खुद 2013 में इलेक्शन लड़ा हूँ और वहाँ के जो मेंबरान हैं, एतबार करोगे कि वहाँ पे पैसे भी लेते हैं, कुरान के कसम भी उठाते हैं,
मगर 2-2, 3-3 बंदों से पैसे भी पकड़ते हैं। मैं एक रमेश कुमार साहब मैं आता हूं, जरा इसको ओपन कर ले। रमेश साहब मैं आता हूं। शैला रजा साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है आपके 2 सेनेटर आए, आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया वो भी सारी सूरत हाल अब वाज़ेह हो जाती है जो वीडियो सामने मंजर आम पर आई है। ये ख़रीदो फ़रोख्त तो होती है, क्या हम सेनेट जो ईवान बाला है उसका तासुर ये जाना चाहिए कि वहाँ पर पैसे की ताकत से लोग आते हैं और फिर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं? अच्छा देखिए, पहली बात तो यह है कि स्पीकर हाउस में वो सब कुछ खरीदो फरोख्त जो आप कह रहे हैं वो हो रही है, और उबैद साहब जो हैं इनके, उन्होंने सारी और भी बातें की हैं। और फिर हमने लाहौर में भी देखा कि पंजाब में भी इनकी एक सीट आई। तो इंसान ख़ुद समझता है कि अब तो मुख्तलिफ़ एंकर्स कह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में किस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने इस वीडियो का जिक्र किया, उसके बावजूद भी वो लोग उनके साथ हैं। अब जहाँ तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ज़रा एक नज़र कुछ सेनेटर्स पर डालें जिसमें सईद गनी है, अल्मास परवीन है, डॉक्टर करीम ख्वाजा है, कृष्णा कोहली है। अब क्योंकि रमेश साहब बैठे हुए हैं तो वो बता सकते हैं कि ये कितने करोड़ दे सकते हैं लोग, ये ख़ुद फैसला रमेश साहब ने करना है। या ये कि स्टेटस को की जो बात करते हैं और जो मुझे जानते हैं वो भी ये समझते हैं कि मैं किस क्लास से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है वो ये है कि इनको ये समझना चाहिए कि हर काम का एक तरीक़ा होता है। 18वीं तरमीम की गई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से मेंबर लिए गए और जो कानून के एक्सपर्ट थे उन्होंने आइन ने पाकिस्तान को जानते थे, उन्होंने बैठ के जो है 18वीं तरमीम की। आज तक इमरान साहब को 18वीं तरमीम समझ नहीं आई, उस पर डाके डालते रहते हैं और कहते हैं मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुई। और उसके बाद अपने आप एक आईनी तरमीम करने के लिए एक आइन में जो क्लॉज मौजूद है वो बहुत ही उसकी तशरीह हुई भी है कि कौन कौन से वोट्स जो हैं वो खुफिया बैलेटिंग से, कौन कौन सी पोस्ट पे खुफिया बैलेटिंग होगी वज़ीर आज़म, और तो ये सारी वज़ीर आज़म की और इसकी। तो आप आइनी तरमीम करने के बजाय जो कि जिसकी तशरीह भी हुई भी है, जो आइनी तरमीम ही से ख़त्म की जा सकती है, आप उस पर एक्ट लेकर आ रहे हैं। आगे तो मैं शैला रजा साहब आता हूं क्योंकि ये जरा शाह खावर साहब बैठे हैं, शाह खावर साहब बैठे हैं, तो मैंने ये सारी बातें इरफान कादिर साहब और दूसरों से सुनी कि आइनी तरमीम के ऊपर अगर आनी है तो एक्ट नहीं लाया जा सकता। मैं बात करता हूँ शाह खावर साहब से। जी शाह खावर साहब, अब इशू ये है कि आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी चैलेंज कर दिया। अब ये जो मामला है कि इस सेनेट का इलेक्शन इस क्लॉज के अंडर आता है नहीं आता है, जो प्ली ली गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? सदर मुमलिकत ने जो है वो एक रेफरेंस फाइल किया हुआ है ओपिनियन सीक करने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वो ये है कि क्या जो सेनेट के इलेक्शन है वो आर्टिकल 226 क्या वो आइन के तहत के बाहर ने ये एक रेफरेंस फाइल किया हुआ है। अब उसकी पेंडेंसी के दौरान ही एक ऑर्डिनेंस आ जाता है जो कि तरमीमी ऑर्डिनेंस है इलेक्शन एक्ट 2017 में, जिसमें उन्होंने एक तरीक़ाकार जो कि खुफिया बैलेट का था, सीक्रेसी ऑफ बैलेट का, उसको बदल के उन्होंने उसको शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए कर दिया है। अब तीसरी उसमें एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसको आइन ने ये मैंडेट दिया है कि उसने सेनेट का इलेक्शन करवाना है, और वो भी आपको पता है कि सेनेट के जो मेंबरान हैं वो 3 साल के बाद जो है वो अपनी 6 साल की मुद्दत कंप्लीट होने के बाद हर 3 साल के बाद आधे रिटायर हो जाते हैं, और उसका इलेक्शन जो है वो 3 मार्च से पहले लाजमी होना है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे एक ड्यूटी कॉस्ट करता है आईने पाकिस्तान कि वो उन्होंने ये इलेक्शन करवाना है। अब वो किस
लॉ के तहत करवाना है, किस तरीक़ाकार के तहत करवाना है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ दिया है सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने ये दिया है बड़े वाज़े तौर के ऊपर कि आइन की आर्टिकल 226 की मौजूदगी में ये इलेक्शन जो है ये खुफिया राय दही के तहत ही होंगे, सीक्रेट बैलेट के तहत ही होंगे, और अगर हुकूमत उसमें तरमीम कर ले तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद होगा उस तरीक़ाकार के मुताबिक शो ऑफ हैंड के ज़रिए भी। तो अब चूँकि आज की समाअत के दौरान जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने ये भी बता दिया कि हम इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन शेड्यूल का जो है वो नोटिफिकेशन वो भी मंगवा लिया है। तो उसके तहत तो मैं ये समझता हूँ कि ये चूँकि ऑर्डिनेंस जो आया हुआ है उसमें शर्त ये रखी गई है कि ये उस वक्त लागू होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस जो है वो हुकूमत के, तो अब अगर फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत जल्द इसका फैसला नहीं करती, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो 2017 के एक्ट में जो तरमीम है उसकी पाबंद नहीं है, वो आइन की शिक की पाबंद है जो कि 226 आर्टिकल में जो वाज़े कर दिया हुआ है। तो मैं शाह खबर साहब आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा रुमेश कुमार साहब, ये फरमाइएगा कि जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसके अंदर ये मामलात जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर पीडीएम एक मौसर तरीके से आगे आती है और इस तरीके से उम्मीदवारान का तयन किया जाता है कि वो जामे हो और वो जो है हमायत याफ्ता हो, तो आपको लगता है हुकूमत के लिए मुश्किल होगी? देखिए, जो जिसके इतादी हैं, आज एमक्यू वाले मेरे साथ मिले तो मुझे कहा कि हमने 2 सीटें जो है वो हमारे पीटीआई के साथ हमारा इताद हो रहा है, वहां पे मिल रही है, और पीपल्स पार्टी ने भी हमें 2 सीटों की ऑफर की है, मगर हम उधर जाएंगे नहीं, क्योंकि जो जिसका इतादी होगा वो उधर ही जाएगा, चाहे उसको कंफर्म हो। तो मैंने ऐसे उनसे पूछा कि आप अगर पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे लाजमी हमारी सीटें कंफर्म होंगी, क्योंकि वही वहाँ पे ट्रेन डालने वाले हैं, और यहाँ पे जरूर थोड़ा बहुत शक शुबा है, हम नहीं जाएंगे। तो जिसके साथ इताद होगा वो उधर ही जाएगा। बात यह है कि इलेक्शन में कभी भी जो है ना वो क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए, वो विद कंसेंसस होना चाहिए, और कंसेंसस के साथ नहीं होती है तो फिर ये एहतजाज फिर ये उंगलियां उठती रहती हैं। मगर सेनेट इलेक्शन एक ऐसी इलेक्शन है जो अगर इस वक्त ये अमेंडमेंट नहीं होती है तो भी कंट्रोवर्शियल सामने चीजें आ जाएंगी, और अगर इसको ओपन तरीके से नहीं होती, जो रिजल्ट है वो भी एक ऐसी आएंगी जिसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम और एग्रेसिव बात करना, ये अंदाज रहेगा। ये डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदार है। मैं समझता हूं हर सीनियर पॉलिटिशियन जितना जो जिसका हक है, इवन आइन किसी को पाबंद नहीं करता कि भाई आप पार्टी की डायरेक्शन के ऊपर जो है वो पार्टी की डायरेक्शन के ऊपर फाइनेंस बिल जो है वो जरूर करता है, मगर मोदी जो है वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर हर पॉलिटिकल पार्टी की है कि चाहे पॉलिटिकल पार्टी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने पिक एंड चूज के ऊपर बंदे लेके आएगी, और बंदे लेके आने के बाद हर मेंबर को अपने भी एक ग्रीवेंसेस होते हैं किसी न किसी के साथ, जिसकी वजह से वो अपनी चॉइस जरूर कर लेता है। कभी कोई मोरली चॉइस कर लेता है और कभी जो वो पैसों के ऊपर चला जाता है। तो ये जो गेम है, इवन पैसों के ऊपर बिक जाना नीचे करप्शन है। मैं आता हूँ जी, मैं रमेश साहब आता हूँ। शैला रजा साहबा, रमेश कुमार साहब कह रहे हैं कि आप एमक्यूएम से भी कह रहे हैं कि 2 सीटें आप को देते हैं, आप इधर आ जाएं। अब देखिए कि एमक्यूएम तो यहाँ मौजूद नहीं है, रमेश कुमार ने उन्हें कोट कर लिया,
मेरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो है वो ये नहीं कहती कि किसी की एब्सेंस में उसके लिए बात की जाए, और मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरा पार्टी में जो है वो इतना बड़ा मुकाम नहीं है कि ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि कौन कह रहा है क्या कौन नहीं। रमेश कुमार साहब बड़े आदमी हैं, हो सकता है इनसे मुत्तहदा ने बात कर ली हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी पे किसी को कोई मसला नहीं है, मसला टाइमिंग का है, नीयत का है। आप अगर चाहते तो सादिक संजरानी के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त जो कुछ हुआ था उसके बाद आप समझ लेते कि अगर अब की दफ़ा आप ख़रीदार थे तो मामला तो गलत था, आप इसे चेंज कर देते और इस पे आप उस वक्त बिठा देते तमाम पार्टीज़ में से, तो ये अब तक काफ़ी बेहतरी इसमें हो चुकी होती। लेकिन आपको आदत है हर काम को बिगाड़ के करने की। एक समरी तो आप लिख नहीं सकते एक्सटेंशन की आर्मी चीफ की, और आपने ये एक्ट ले आए क्योंकि अब आपके जो ATMs हैं उनको कुछ जो रह गए, कुछ तो तर्जुमान बन गए, कुछ वज़ीर बन गए, अब ये होना है। तो ये तरीका जो है सही नहीं है। नहीं है। मैं शैला रज़ा साहबा आता हूँ क्योंकि ज़रा मुझे अब तेज़ी से ये लेकर चलना होगा। शाह खावर साहब, आपको क्या दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर ताख़ीर का शिकार होता है तो ये तो एक तरफ कानूनी मामला है, एक तरफ सेनेट के अंदर की सूरत हाल है, ये तो बड़ा ही एक मुतनाज़ा सी खिचड़ी हो जाएगी। देखिए नदीम साहब, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट भी बड़े और अभी उन्होंने जो पीर वाले दिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल माइंडफुल है इस बात के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि उनके सामने प्लेस हुआ है और उन्होंने इसको एडजुडिकेट करना है। मेरा ख्याल है कि वो उसकी जल्द अज जल्द समाअत करके इस कंट्रोवर्सी को जो है वो सेट एट नॉट कर देंगी बहुत जल्दी। और उसमें हम तो खैर वैसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, लेकिन एक बहसियत कानून के तालिब इल्म के, क्योंकि हम इन प्रोसीडिंग्स को देखते रहते हैं, उसमें हमें नज़र ये आ रहा है कि जो आर्टिकल 186 है जिसके तहत सदर मुमलिकत एक रेफरेंस जो है फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसमें मुफाद आमा का ताल्लुक हो, उसकी ओपिनियन लेने के लिए, तो नॉर्मली वो ऐसी सूरतों में होती है कि जब किसी भी मामले के ऊपर आइन की कोई शिक जो है वो खामोश है या उसमें कोई वजाहत मौजूद नहीं है या कोई उसके बारे में जो कानून है उसमें अभाम है, तो उसको एलेबोरेट करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आर्टिकल 226 में एक बात बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि तमाम ऐसे इलेक्शन जो हैं जो कि आइन के तहत होने हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अलावा वो सीक्रेट बैलेट के तहत ही होंगे, तो जब एक आइन में एक शिक मौजूद है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बारे में कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी ओपिनियन दे सकती है जो कि आइन की स्पिरिट से मुतसादिम हो। तो शाह खावर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। शैला रज़ा साहबा, पहले आपसे पूछ रहा हूँ ताकि फिर रमेश कुमार साहब उसका जवाब दे सकेंगे। फरमाइएगा कि क्या इस बात की तवक्को रखी जानी चाहिए कि PDM जो है वो कोई मुत्तफ़िका उम्मीदवार फील्ड कर सकती है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी इस्लामाबाद से वोट रजिस्टर करवा बैठे, आपको कितना पुख्ता यकीन है इस्लामाबाद से भी सीट मिलने का कि दिखाई ये दे रहा है कि ये तो काफ़ी फिर अजीब सूरत हाल नज़र आ रही है? देखिए, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें अगर कोई अपने नॉमिनेशन जो है भर रहा है तो इसमें कौन सी ऐसी बात है। और मुझे एक बात शाह खावर साहब से आपकी इजाज़त से पूछनी थी। मैंने ये लीगल एक्सपर्ट्स को सुन रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइज़री दे सकती है और इसको मानना जो है वो लाजमी नहीं होगा अगर, और वो ऑर्डर नहीं दे सकती। तो इस पे भी ज़रा हमें थोड़ा सा अगर ये शाह खावर साहब, ये इस पे अगर आप जवाब दे दें। देखिए, बात ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो राय होगी वो गो के वो लाजम नहीं होती, लेकिन
चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के ऊपर इतनी एडजुडिकेशन की और अपनी एक राय कायम की, तो उसको यकसर जो है वो मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मैं शाह खबर साहब इसको इस तरीके से आपसे पूछता हूं कि एक आइन के अंदर क्लॉज है जो बड़ी वाज़ेह है और जैसे आपने कहा कि आइन की रूह के मुताबिक है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस अपनी राय के ज़रिए उसको तब्दील करने की बात कर सकती है? नहीं, मैंने अर्ज किया। देखिए, ये जो आर्टिकल 186 है, ये इसका स्पिरिट क्या है? स्पिरिट यही है कि किसी भी चीज़ पे आइन या कानून में कोई अबहाम मौजूद है और वो क्लियर नहीं है, उसकी क्लैरिटी लेने के लिए सदर मुमलिकत जो है वो अगर समझें कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है और उसका ताल्लुक मफाद आमा से है, तो वो ऐसा एक रेफरेंस ऐसे फाइल कर सकता है। ठीक है शाह खबर साहब, मैं आता हूँ अब। शैला रज़ा साहबा, आपसे मैंने सवाल ये किया था कि क्या PDM जो है कोई इत्तफाक़ी राय दिखा सकता है कहीं पर, नहीं तो सेनेट के इंतखाबात में मुत्तफ़िका उम्मीदवार आ सकते हैं? मैंने सुना था, लेकिन अभी तक इसका कोई इतना बड़ा वाज़े ऐलान नहीं आया, लेकिन सुनाई दी थी ये बातें। लेकिन आपने भी कायदीन के मुंह से वाज़ा ऐलान नहीं सुना होगा, तो अगर ये तय भी हुआ है तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा शैला रज़ा साहबा, मैं ये फरमाइएगा कि अगर आप PDM जो है, ज़ाहिर है एक सियासी इत्तेहाद है, सेनेट के इंतखाबात इस वक्त बड़े चैलेंजिंग बने हुए हैं, इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अपोजिशन जमातें ये चाह रही हैं कि जितनी वो अपनी स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन कर सकें अपने नंबर्स के एतबार से। आपको लगता है कि अगर PDM मुत्तफ़िका उम्मीदवार ले आती तो शायद आप लोगों को सियासी तौर पर भी फ़ायदा हो जाता? मैं समझती हूँ कि हमें वैसे भी फ़ायदा हो रहा है। आप देखिए, रात खुर्रम लगारी जो हैं उन्होंने अलग होने का ऐलान किया और उसके साथ उन्होंने कहा 5 लोग और हैं। इस तरह और भी बहुत हैं जिसकी वजह से PTI में बहुत खलबली है और बड़े मसाइल इनको आए हुए हैं, कुछ अभी तक डिलीवर नहीं कर सके। आटा, चीनी, ऑयल जो हैं वो एक रिकॉर्ड पे सतह से भी आगे उनकी कीमतें हैं। तो मैं नहीं समझती कि ये इतनी बेचैनी जो है इन्हें इस वक्त ट्रांसपेरेंसी की, वो इसलिए है कि ये ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। अगर चाहते तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये 124 नंबर पे ना आते, तो इनको वैसे भी कोई नहीं है। अच्छा, इसमें आप रुमेश साहब ये फरमाइएगा कि आप ज़्यादा मुस्तरब किस चीज़ से हैं? सेनेट के इंतखाबात से आपको खदशात हैं? ज़ाहिर है कि पंजाब के अंदर भी आपकी पार्टी के अंदर हलचल हो रही है, और या फिर लॉन्ग मार्च से? मैं समझता हूँ इन चीज़ों से हमारी गवर्नमेंट को कोई भी नुकसान नहीं है, मगर ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए ज़रूर नुकसानदेह है। और पाकिस्तान के लिए इस वजह से नुकसानदेह है कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की जो एक मफाहमत होती है वो असेंबली के लिए, अवामी इशूज़ के लिए वो बेहतर होती है। अब अगर एक दूसरे के साथ नायल, नालायक और डाकू और चोर की आवाज़ आते रहेंगे, असेंबली इस तरीके से झगड़ों का जो है वो मैदान बनी रहेगी और एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ होती रहेगी, तो नुकसान अवाम का होगा, पाकिस्तानी इशूज़ डिस्कस नहीं होंगे। तो उन चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नहीं इन धरनों से या लॉन्ग मार्च से कोई हुकूमतें जाती हैं, नहीं बनती हैं, ये कोई फ़र्क इन चीज़ों से नहीं पड़ता। 2014 में इतने बड़े धरने से हुकूमत को कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से आके और 1-2 दिन का लॉन्ग मार्च करके और वो समझते हैं कि हम हुकूमतों को गिरा देंगे? तो ऐसे हुकूमतें नहीं गिरती हैं, और नहीं है किसी डेमोक्रेटिक पार्टी को ऐसे अमल में शरीक होना चाहिए। यहाँ पे अब मतलब की सियासत हो गई है, हर बंदा अपने मतलब की सियासत करता है कि मैं हुकूमत में हूँ तो या मैं असेंबली में हूँ तो हूँ, नहीं तो असेंबली सारी नाकारा है। तो नहीं, इसमें रमेश कुमार साहब ये फरमाइएगा, आपको क्या दिखाई देता है कि सेनेट के ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, अगर नताइज जो हैं वो 19-20 भी आगे पीछे हों तो क्या हुकूमत इनको मुतनाज़ा सूरत हाल की तरफ ले जाएगी? देखिए नदीम भाई, शाह खबर साहब बैठे हैं और मेरी इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र है, और मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बात नहीं कर सकता, मगर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो सेनेट की इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के थ्रू अगर होती है तो उस रिजल्ट के बाद जो वो बहुत
सारी चीजें जो है वो बहुत आगे बढ़ सकती है। ठीक और है। अगर ये ओपन बैलेट के जरिए होती है तो फिर ये जो है वो मामला कम से कम मुल्क की सही सूरत में जो है वो चल पड़ेगा। मैं रमेश कुमार साहब आता हूँ। शाह खावर साहब, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, ये फरमाइएगा इलेक्शन, ये जो सेनेट इलेक्शन है ये आपको मुतनाज़ा होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए बात यह है, इसको क्योंकि इस पे पॉलिटिकली कोई बयान नहीं दे सकता कि मुतनाज़ा होंगे या नहीं होंगे, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। आप आर्टिकल 226 को जो है वो अगर आप आर्टिकल 31A के साथ मिलाएं सॉरी, तो आर्टिकल 31A जो है वो डिफेक्शन क्लॉज है। वो है जब कोई भी रुकन असम्बली अपनी पार्टी की डायरेक्शन, पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट जाएगा, तो वो 31A में जो चीज़ें मौजूद हैं उसमें सेनेट के इलेक्शन के बारे में पार्टी के डायरेक्शन को वायलेट करना जो है वो डिफेक्शन क्लॉज में नहीं लेके आता। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है। आपको याद होगा कि ये जो 31A है ये आईने पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के तहत लाई गई थी। ठीक है। मैं शाह खावर साहब, मेरे चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरा की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।